अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान अब्दाली। आप लोग देख रहे हैं हमारा किरदार। हम सब ने बचपन में एक हदीस याद की, पढ़ी, अपनी किताबों में लिखी हुई देखी, आज भी अपनी दीवारों पे लिखी हुई और जगह जगह लिखे हुए देखते हैं। वो ये कि सफाई जो है वो निफ्स ईमान है, कि हमारी ईमान का आधा हिस्सा जो है वो सफाई पर है, और इस्लाम ने इस पे बहुत जोर दिया है। लेकिन वैसे तो मुसलमान जिस मुल्क में 95% से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हों, उस मुल्क का हाल ये है कि जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और क्या वजह है कि इस्लाम ने जिस चीज़ को हमारा आधा ईमान करार दे दिया है, हम मुसलमान उस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो पाए 75 सालों के अंदर। हम वो आइडियल और वो साफ सोसाइटी ही नहीं दे पाए। हम पहले बात करेंगे हमारा अपना क्या किरदार है, दूसरे से बात करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी हुकूमतों का जो किरदार इस मामले को लेकर होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन हम यहाँ हुकूमतों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी किरदार की बात करेंगे कि हमारा इनफरादी तौर पर क्या किरदार है सफाई को लेके। सबसे पहली चीज़ तो मसाजिद से बात स्टार्ट करेंगे। हमारी मसाजिद, जहाँ पे हम नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ पे हम अल्लाह रब्बुल की इबादत करने के लिए जाते हैं, हमने उस तक को नहीं छोड़ा गंदगी फैलाने के हिसाब से। किस तरह? हम वज़ू खाने, जो हमारे बाजार के खास तौर पे मसाजिद हैं, उसके वज़ू खाने जाकर देख ले, नमाज के टाइम के ऊपर उसके अंदर नस्वार हम ऐसे थूक के जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस कभी कभी किरायत आ रही होती है बैठ के वजू करने में। जो साथी गुटखा मावा खाते हैं वो कुल्ली करके वहीं छोड़ देते हैं, पानी बहाने की तौफीक नहीं होती कि वो नाली के अंदर जाके जो है वो आगे जो है वो सेवरेज लाइन के अंदर से वो साफ हो जाए। वॉशरूम, बैतुल खला, जहाँ हम जाते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, जिसके बाद हमें नमाज पढ़नी है मस्जिद के अंदर, वहीं पे बैठ के पान की पीपे थूक देते हैं। ये हमारी रियलिटी है मस्जिद को लेके। अगला, मस्जिद से बढ़ के हम अपने घरों पे आते हैं, हम अपने घर की एक सफाई करते हैं। हमारे यहाँ मासी आती है, कोई भी आता है, हम उसको शॉपर देते हैं, या घरों से शॉपर लपेट के खिड़कियों से बाहर फेंक के रोड पे फेंक देते हैं। अक्सर हमारे शहरों में और हमारे अपने इलाकों के अंदर चीज़ देखने को मिलती है। इल्ज़ाम हम बेशक हुकूमतों को देते हैं गंदगी, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये हाल मौजूद है कि हम खिड़कियों से शॉपरों को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं और निशाने लगा रहे होते हैं बाहर रखे हुए डस्टबिन का। अब डस्टबिन में गया तो सही, और नहीं गया तो सामने गंदगी शुरू। ये हमारा एक उमूमी अपना एक कल्चर है। अगली चीज़, हमारे फ्लैटों में या हमारे हॉस्पिटल्स में जाकर नोट करें, खुद देखें, खुद करते हैं हम, कि हमारे यहाँ जितनी सीढ़ी चढ़ने वाली कोने की जगह है वहाँ पे पीप थूकी भी मिलेंगी। पान की पीप कोई ना कोई थूक रहा है बैठा हुआ। वो कोई हुकूमती बंदा आपको आके नहीं बोल रहा कि वहाँ पे पीप थूकनी है या उस जगह के ऊपर आपने गंदगी करनी है। हम खुद गंदे हैं और उस जगह को हम गंदा करना शुरू कर देते हैं। और हर बंदा बोलता है जी नहीं, मैं मेरा तो काम ही नहीं है, मैं तो करता ही नहीं। लेकिन हम में से ही कोई है जो पान खा रहा है और वो वहाँ थूक रहा होता है, बात करते हुए कि मुंह में, अच्छा रुको 1 मिनट, साइड में पान थूक दिया। वो जगह गंदी हो गई। अब आपने शुरुआत की, एक बंदे ने कलर करवा दिया, आपने स्टार्टिंग ली, और उसके बाद वो जगह कंटिन्यू गंदा होना शुरू हो गई। हमारे तमाम अस्पताल में सही है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि मैं एक चीज़ की गंदगी फैलाता रहूँ, मैं वहाँ थूकता रहूँ, मैं वहाँ गंदगी करता रहूँ, और हुकूमत हर बंदे को मुसल्लत कर दे एक बंदे के ऊपर कि यार जब ये पान की पीप थूके तो जो है ना इसको साफ करते रहना। ये हमारे किरदार है। बसों के ऊपर बैठ के पान की पीप नीचे थूकते हैं। कोई ऑफिस पे बंदा जा रहा है, उसके ऊपर पूरी पान की पीप, गैलरी से मुंह निकाल के पान की पीप थूक देना, ये हमारा एक उमूमी कल्चर बन चुका है। और हम मुसलमान हैं और हदीस हमारे सामने मौजूद है कि भाई सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने इसको या तो अपनी ज़ात तक मखसूस कर दिया या अपने घरों तक महदूद करके रख दिया। बाकी बाहर कुछ भी होता रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होता। ये तो है हमारा उमूमी किरदार। अब हमारे दुकानदार हजरात जो है वो किस तरह काम करते हैं। माशाल्लाह दोपहर में दुकान खुलती है, उसके बाद झाड़ू लगता है, झाड़ू लगने के बाद सारा कचरा रोड पे लाके सामने रख दिया जाता है। फिर दूसरे सामने वाले लगाते हैं, वो सामने लाके सामने झाड़ू रख देते हैं, और अपनी दुकान के आगे पानी मारा, भाई सफाई हो गई बस दुकान की, और उसके दूसरे की दुकान के आगे कचरा सामने कर दिया, मेन रोड के सेंटर में कर दिया। नहीं तो बहुत ज्यादा एहसान किया कि उस कचरे को शॉपर में डाल के रोड में फुटपाथ के ऊपर लाके रख दिया। गाड़ी सुबह आके 8 बजे अगर जा चुकी है तो पूरे दिन वो कचरा वहां पड़ा रहेगा, रात तक, अगले दिन सुबह तक वो कचरा पड़ा रहेगा, और वो फटेगा और वहां गंदगी करता रहेगा। ये हम अपने माशरे के अंदर हमने ये नहुसत मचाई हुई है गंदगी की। जहाँ कोई कॉर्नर मिलता है हम उसको कचरा कुंडी बना देते हैं। ये तो हम कर रहे हैं। अब हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? एक सवाल ये कि भाई सही एक चीज़ बिगड़ी हुई है, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? देखिए, सही करने का एक बहुत आसान तरीका है। वो ये कि सही है, हुकूमती लेवल पर अगर काम नहीं हो रहा तो हम इसको अपने लेवल पे किस तरह सही कर सकते हैं। एक फ्लैट है, उसमें 9 घर हैं, 10 घर हैं, 12 घर हैं, 15 घर हैं। 15 घर मिलके एक नीचे एक बड़ा डस्टबिन बनाएं, और उसमें भाई महीने के बहुत ज़्यादा अगर फ्लैट के ऊपर खर्चा आता है ना, 300-500 रुपए का आएगा,
हर फ्लैट वाले के ऊपर, या शायद इससे भी कम आएगा। बड़े बड़े शॉपर्स आएंगे, वो शॉपर उस डस्टबिन में लगाए जाएं और उसमें कचरा हर बंदा डालता रहे। हमारे यहाँ इलाकों के अंदर अगवानी काम करते हैं जो कचरा उठाने का काम कर रहे होते हैं। वो महीने के पर घर 200 रुपये ले रहा होता है, कोई 150 रुपये ले रहा है, कहीं पे 300 रुपये ले रहा है। अगवानी से बोले भाई रोज आओ और इस जो शॉपर यहाँ हमने गेट पे अपने रखा हुआ है, इसको उठाओ, पूरे शॉपर को निकालो और लेके चले जाओ। 9 घर अलग अलग शॉपर फेंकेंगे, कचरा ज्यादा नजर आएगा। 9 घर एक बड़े शॉपर के अंदर कचरा डाल देंगे, वो शॉपर नहीं नजर आएगा, इतना ज्यादा कचरा, और अगवानी डेली आके ले जाएगा। हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमतें क्या काम कर रही हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि अगवानी आपके करीब के इलाके के अंदर नहीं डालेगा। उनको पता है कहाँ डंपिंग पॉइंट्स है, किस तरह शहर में आगे जाके उनको चीज़ें निकालनी है, उसमें से काम की चीज़ें, फिर जो उनको होगा वो निकाल के बेचने के लिए वो एक पूरा एक मुनज़्ज़म एक चीज़ों को चला रहे हैं। दूसरा, हमारे दुकानदार हजरात, भाई दुकानदार हजरात जब रात में सफाई करें, दुकान की सुबह की जगह रात में सफाई करके बंद कर लें उसको, जाहिर सी बात है सही है, कचरा कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यही 8-10 दुकान वाले मिलके एक बड़े शॉपर के अंदर अपना कचरा करें, और अफगानी को या जो वहाँ पे सफाई करने वाले आ रहे हैं उनको बोले भाई हम दुकान नहीं खोल सकते सुबह सुबह, आप कचरा मत उठाएं, हमारे पास कचरा उठाने के लिए आप 2 बजे के बाद आएं, और फिर वो कचरा उनको दिया जाए। और जिन जगहों पे डब्बे लगे हुए हैं कचरे के, वो कचरे के अंदर डालें, अपनी मासियों को बोलें या खुद नीचे उतर के जहमत करें कि वो कचरा जो है वो उस डस्टबिन के अंदर जाए, बाहर फेंक देना। ऐसी हजारों तस्वीरें और वीडियोस में लगाई जा सकती हैं कि डस्टबिन खाली पड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट के रखे हुए बड़े बड़े डस्टबिन हैं वो खाली हैं और बाहर कचरा पड़ा हुआ है। ऑफिस जाते हुए जो है वो शॉपर हाथ में लिया और बाइक चलाते हुए जो है फेंक दिया, वो शॉपर बाहर अंदर जाने के बजाय बाहर फेंका हुआ है। तो भाई थोड़ा सा रुक के बाहर उस शॉप को उसके अंदर डाल दें, वो फुल हो जाए तो सही है, बाहर गिर रहा है वो फिर गाड़ियाँ उठाती हैं, आती भी हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये हर चीज़ गलत है। हम अपने किरदार को देखें, हम सफाई के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। पूरे जीने वाले मिलकर अगर इस तरह मोहल्ले वाले मिलके अगर कोई हिकमत अमली बनाते हैं, तो इस तरह उम्मीद है कि हमारा इलाका भी साफ रहेगा। इसी तरह हमारे हमसे उम्मीद है कि हमारा शहर भी साफ होना शुरू हो जाएगा। वरना जिस तरह शहर के हालात हैं, गंदगियों के अंबार लगते रहेंगे और हम इस गंदगियों में ही जिंदा रहेंगे। हमें खुद इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम।